अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें इस तरीके से है कि ये देखें, ये फ्रैक्शन है 49/62, 121/625, 196/441, 1/13/36। इस तरीके से सभी ये फ्रैक्शंस हैं। अब इन फ्रैक्शंस को हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे, हर एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस होती है। आप लोगों का काम ये है कि लेक्चर पूरा जो है अटेंटिवली सुने और अपना जो रजिस्टर है या जो भी आपने लिखने वाली चीज़ रखी है उसके ऊपर जो है वो साथ साथ लिखते जाएं। लेकिन मेन ये है कि जी आप लिखते हुए स्क्रीन के ऊपर से नज़र साइड पे करेंगे तो मिस भी हो सकता है। मेन बात क्या है कि आपने स्क्रीन के ऊपर नज़र रखनी है जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, देन यू कैन अंडरस्टैंड इट वेल। ओके जी, स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1। इसके टोटल 6 पार्ट्स हैं और क्वेश्चन नंबर 2 उसके भी टोटल 6 पार्ट्स हैं। हम इनको करते हैं जी स्टार्ट। स्टूडेंट्स, आप लोगों की जो फर्स्ट क्लास होती है 9:30 वाली, उसमें अक्सर बच्चे जो है वो लेट आ रहे होते हैं। आप अपने अलार्म्स लगाएं इस तरीके से एटलीस्ट 9 o'clock आप रेडी हो चुके हो, देन आप जो है वो फिर अपनी क्लास मिस नहीं करेंगे, उसमें लेट नहीं होंगे। जी फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 49/62, सॉरी 49/64। अब हम अंडर रूट लगा लेंगे, अंडर रूट का साइन 49/64। 49 क्या होगा, 49 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी, 7 फिर 7 फिर 7 और 1, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7 आ गया। अब हम 64 को देखते हैं, 64 की भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी है। ये देखें 64 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई है। और ये किस तरीके से होती है, 2 से हमने किया देन 32 आ गया। इस प्राइम फैक्टराइजेशन को देखें और आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये आप लोग ऑलरेडी करते आ रहे हैं, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है और ये सिंपल वे था। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आपके पास आंसर आया है 64 का। 64 का जो आंसर है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। वो क्या है जी, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, टोटल 6 टाइम्स। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 7 स्क्वायर, ये सभी स्क्वायर्स आपस में अंडर रूट के फिनिश हो जाएंगे। 7/2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 7/8 आपके पास जो है वो आंसर आ गया। तो आंसर क्या था आपका 49/64, और इसको हमने सॉल्व किया तो 7/8 आ गया। अब देखें 196/441, 196/441। अब 196 को भी सॉल्व करेंगे, 2 देन 98, देन 2 से करते हैं तो 49। 49 जो है 2 के टेबल पे भी नहीं होता, 3 के टेबल पे भी नहीं होता, 5 के टेबल पे भी नहीं होता। तो फिर हम नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा चूज करते हैं, 7। तो 7 के साथ किया, 7 आ गया, 7 और 7 1। तो 49 196 की अब क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। और अब 441 है, तो चेक करें 441 के एंड पे है 1। इस 1 की वजह से इसको हम 2 पे डिवाइड नहीं कर सकते। आपको पता है कि ऐसे नंबर्स जिनके एंड पे इवन नंबर आ रहा हो, 2 4 6 8 0, तो उन नंबर्स को हम जो है 2 पे डिवाइड कर सकते हैं। और ऐसे नंबर्स जिनके एंड पे 0 नहीं आ रहा होता तो उन्हें हम 2 पे डिवाइड नहीं कर सकते। इट्स मीन ये 2 पे तो डिवाइड नहीं होगा। अब चेक करते हैं 3 पे डिवाइड होता है कि नहीं होता। 3 पे डिवाइड करने की चेकिंग ये थी कि आप नंबर के डिजिट्स को आपस में ऐड करते हो, नंबर के डिजिट्स को आपस में ऐड करते हो। तो 4+4+1, 4 and 4 8, 8 में 1 9, 9 आ गया। 9 अगर 3 पे डिवाइड होता है, जो कि हो रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास ये 441 भी 3 पे डिवाइड होगा। हम 441 को 3 के साथ एलसीएम लेते हैं, 3 1 जो 3, 1 आ गया, 1 और 4 14, 3 4 Z
12 2 आ गया, 2 और 1 21, 3 7 है 21। फिर 3 पे करेंगे 49 आ गया, देन 7 7। तो आप चेक करें कि 441 की जगह पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर। स्क्वायर फिनिश हो जाएंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 7 और 3 मल्टीप्लाई बाय 7 से 14/21। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हुए 7 और 7 आपस में कट हो रहा था और 2/3 भी आ रहा था, लेकिन हमने कटिंग करके उसको सिंप्लीफाई नहीं करना, बिकॉज अगर 2/3 लिख देंगे तो 2/3 196 और 441 का स्क्वायर रूट नहीं होता। जो 196 है उसका स्क्वायर रूट 14 है और 441 जो है उसका स्क्वायर रूट 21 है। तो आपने जस्ट स्क्वायर रूट को लिख के कटिंग करनी है स्क्वायर की, और फर्दर आगे डिवीजन नहीं करनी फ्रैक्शन की। क्लियर? अब हमारे पास आ गया है जी लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरा गौर से देखें। आपके पास है जी 12 होल 24/25, 12 होल 24/25 स्टार्ट किया, अंडर रूट का साइन बना के उसको अंदर लिखा, आगे हमने कन्वर्ट किया, 25 को 12 के साथ मल्टीप्लाई किया, 300 आ गया, 300 में 24 ऐड कर दी तो 324 आ गया, नीचे 25 है। अब 324 है, 25 है, 324 को हम इस तरीके से करते हैं, आई कैन zoom it so you can understand it well। आई थिंक आवाज आप सबको आ चुकी है, आ रही होगी जी बेटा। देखें 324 इसे 2 के साथ करेंगे 162 आ जाएगा। कैसे आएगा? 2 1 से 2, 1 आ गया, 1 एंड 2 12, 2 6 से 12 एंड 2 2 ज़ार 4। देन 2 पे करेंगे 81 आ जाएगा। देन 3 पे करते हैं 27 और 3 पे करते हैं 9। देन 3 पे 3 है 3। तो क्या आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये सारे का सारा हमने लिख दिया। जी वालेकुम सलाम मैम। अल्हम्दुलिल्लाह। जी रीजन पता है मैम? जी मैंने पहले लेक्चर सारा कन्वे करना है, तो देन मैं एंड पे इनसे क्वेश्चनिंग करूंगा, क्योंकि आपको पता ही है। बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक है जी, ठीक है। ओके ठीक है जी, ठीक। एक एक भी सीक्वेंस खराब हो जाता है इसका सारा। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अच्छा बेटा देखें 324 है, कैसे हमने इसे सॉल्व किया है? 2 के साथ सॉल्व करते हैं, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, तो इस साइड पे जो नंबर्स चूज करेंगे वो प्राइम फैक्टर्स होंगे। क्लियर? अब प्राइम फैक्टर्स इस साइड पे होंगे, वहां पे हम 2 के साथ डिवाइड कर रहे हैं, देन 2 के साथ किया, सो ऑन हमने सारे के सारे कर दिए। देखें 81 आया था, तो 81 जो है वो बेटा 2 पे डिवाइड, 81 जो है वो 2 पे डिवाइड नहीं होता, तो ये 3 पे डिवाइड होगा। 3 पे डिवाइड होने के बाद ये 27 आ जाएगा, देन 3 पे डिवाइड होगा 9 आ जाएगा, देन 3 पे डिवाइड होगा 3 आ जाएगा, देन 3 पे डिवाइड होगा 1 आ जाएगा। सो ऑन ये सारा चलता जा रहा है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 25 5 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि 25 है एंड पे 5 है तो ये 2 पे डिवाइड नहीं होता। चलें 3 चेक कर लेते। 2 और 5 दोनों को ऐड किया 7 आया, तो वो भी 3 पे डिवाइड नहीं होता। डिजिट्स को ऐड करके चेक किया जा सकता है। अब नेक्स्ट में मूव करता हूँ जी।
आप लोगों ने देखा था कि प्रीवियस पेज के ऊपर इस तरीके से सारा हमने सॉल्व कर दिया था। 2 का स्क्वायर, देन 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 2 3 3 और 5 स्क्वायर, स्क्वायर की कटिंग होगी तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 18/5। हमने क्वेश्चन जो स्टार्ट किया था, लुक एट द क्वेश्चन फर्स्ट जी। 12 होल 24/25, तो इसका आंसर जो है वो किस में है, होल में है। तो मतलब कि होल में उन्होंने लिखा हुआ है, तब हम सारा सॉल्व करने के बाद अपना सोल्यूशन जब कर लेंगे और सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे तो एंड पे अपने आंसर को भी होल में ही लिखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आल्सो वेरी सिंपल, इसमें भी कोई मसला नहीं है। और इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या करना है, डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है। क्लियर? फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन बाय डिवीजन मेथड। 169/256। तो ये कैसे सॉल्व होगा, देखिए हम इस 169 को 256 पे जो है वो अंडर रूट दोनों का लेके सॉल्व कर लेते हैं। 196/256 इस तरीके से लिख दिया। लिखने के बाद हमने स्क्वायर रूट वाला काम नहीं करना है, हमने डिवीजन मेथड लिखना है। तो देखिए 169 लिख दिया। 169 में, एक सेकेंड ये देखें बेटा, 169 69 दो पेयर बन जाएंगे, राइट साइड से पेयर स्टार्ट होते हैं और यहाँ पे जस्ट अकेला रह गया 1, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। इस 1 में ये वाला 1, ये दोनों 1 आपस में प्लस करेंगे तो आ जाएगा 2। दोनों 1 आपस में प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। 2 आ गया। 2 के साथ मैंने नंबर खुद से चूज करना है, मतलब लगा देंगे 1 तो आ जाएगा 21, लगा दूंगा 2 तो आ जाएगा 22, लगा दूंगा अगर 3 तो आ जाएगा 23। तो मैंने अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो मुझे 22 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने 23 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो चेक करें 69 आ गया, और यहाँ से पेयर पूरे का पूरा 69 का नीचे आया था तो 13 आ गया, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। मैं उस साइड पे स्क्रीन लेके जाता हूँ फिर दिखाता हूँ। अब 256 की बात है तो 56 और 2, पहले 56 का पेयर बन गया, राइट साइड से स्टार्ट करते हैं और फिर 2 आ गया, 1 और 1, 1 1 सर 1 आ गया, 1 में 1 ऐड किया तो 2 आ गया 2। अब 2 के आगे मैंने नंबर खुद से चूज करना है। अब आप स्टार्ट से कर सकते हैं कैलकुलेटर पे भी और वैसे भी। 2 है तो 21 बन जाएगा, फिर या 22 बन जाएगा, 23 बन जाएगा, 24 बन जाएगा। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल 4 से करना चाहता हूँ तो 24 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, चेक करूंगा कि 156 आता है, नहीं आता, छोटा है। फिर 25 कर दूंगा, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, चेक करूंगा, नहीं आता। 26 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 26 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 156 आ गया। तो हमारे आंसर क्या है, 13 और 16। तो हमने यहाँ पे 13 और 16 जो है वो लिख देने। देखें 169 की जगह 13 आ गया, 256 की जगह 16 आ गया। इसी तरीके से हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो 1024 को कैसे सॉल्व करेंगे वो भी सिखाता हूँ, और 1225 को कैसे सॉल्व करेंगे वो भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ। क्लियर है जी? अभी बेटा परेशान नहीं होना, क्वेश्चनिंग का सेशन होगा, क्योंकि ये आपकी वीडियो कॉल होती है और यहाँ पे जूम में बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स भी होते हैं। तो अगर मैं साथ ही क्वेश्चनिंग ओपन कर दूं जैसे कि क्लास में होती है क्वेश्चनिंग, तो आप सबकी वॉइस जो है आपस में गूंजना शुरू हो जाएगी और ना मुझे समझ आएगी ना किसी दूसरे बच्चे को समझ आएगी। तो इसलिए 1 बाय 1 एंड पे आपको प्रॉपर टाइम देंगे तो आप डिस्कस कर लीजिएगा। 1024, ये 24 हो गया और ये 10 हो गया। 10 का मतलब 10, 10। अब मैंने नंबर चूज करने हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो बहुत छोटा हो जाता है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 होता है, वो भी छोटा है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 9 होता है, एग्जैक्टली ठीक है। अगर 4 चूज करें तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें 16 हो जाता है, वो तो 10 से बड़ा हो जाता है, तो 3 ठीक है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आ गया, बाकी रह गया 1, वहां से आ गया 24 नीचे, 124। अब इस 3 में 3 को बेटा क्या करना है, ऐड करना है, क्या आ जाएगा 6, क्या आ जाएगा 6। और आगे हम खुद से नंबर लगाते हैं, 1 लगाते हैं, 61 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 124 तो नहीं बना। हमारा पहला टारगेट क्या है, 124 बनाना। सेकेंडली बनाना कैसे है, यहाँ पे जो नंबर हम खुद अटैच करेंगे 6 के साथ अटैच करके 61 बन जाएगा, 62 बन जाएगा, 63 बन जाएगा।
62 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 3 होता तो 63 को 3 से मल्टीप्लाई करना था, तो 62 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 124। अब 1 2 5 का देखें, 25 का पेयर बनेगा, राइट से स्टार्ट करते हैं, फिर 12 बनेगा, 12 के लिए 3 3 का 9 हो जाएगा, रिमेनिंग 3 आ गया, 3 और 25 325 बन गया। 3 और 3 ये देखें, इन दोनों को 3 एंड 3 को आपस में ऐड करेंगे, आ जाएगा 6, 6 के आगे लगाया 5, 65 हो गया। 65 को इस 5 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 325। तो आपका ये सारे का सारा आंसर आ गया। अब जरा देखें एक सेकंड, ये क्वेश्चन है हमारा, और इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 को चेक करें तो ये सभी पार्ट्स आपने डिवीजन मेथड से करने हैं, और इसमें लास्ट फिफ्थ और सिक्स, लास्ट और सेकंड लास्ट, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद एंड पे आंसर को फिर होल के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ये डिवीजन मेथड है, और ये आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। इसके मैंने 3 पार्ट्स इधर करवाए हैं, बाकी 3 घर से आपके करने वाले रह गए। इसके मैंने 2 पार्ट्स करवाए हैं, बाकी 4 आपके घर से करने वाले रह गए। एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है 2.4, आपने इसके सभी पार्ट्स जो कर रहे हैं, और मैं आपके वहाँ पे असाइनमेंट पुट कर दूंगा, और उस असाइनमेंट को सबमिट कराने का टाइम कल तक का रख दूंगा। क्लियर? तो आप कल तक जो है वो अपनी असाइनमेंट को सबमिट करवा दीजिएगा।